अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सिंध जे रांदीगरनि खे क़ौमी क्रिकेट टीम में मौक़ो न मिलण जूं शिकायतूं गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां जारी आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाजनि जो सिलसिलो पिणु हलंदो रहे थो। सिंध जे अवाम खे हमेशह खां इहा शिकायत रही आहे त सिंध जे टैलेंट खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो। क्रिकेट खे पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा ताईं महदूद कयो वियो आहे। क्रिकेट टीम में पंहिंजा नवाज़ी जा बि केतिरा ई मिसाल मौजूदु आहिनि। 13.5 सालनि खां पोइ कराची में पहुतल ॾखण अफ्रीका जी टीम में नेठ खिपरे सां तालुक़ रखंदड़ नोमान अली महर खे क़ौमी टीम में मौक़ो ॾिनो वियो। नोमान अली टेस्ट डेब्यू में लेफ्ट आर्मर तौर डेब्यू ते 5 विकेटूं वठंदड़ पाकिस्तान जो पहिरियों बालर पिणु थी ॾेखारियो आहे। क़ौमी टीम खे कामयाबी ॾियारण में नोमान अली अहम किरदारु अदा कयो। नोमान अली पहिरीं इनिंग में 2 विकेटूं हासिल कयूं, जॾहिं त ॿी इनिंग में 5 विकेटूं हासिल करण में कामयाब थियो। खिपरे जे घिटिन खां क्रिकेट जी शुरूआत कंदड़ नोमान अली 2007 खां फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो हिसो रहियो आहे, जंहिंमें हुन 80 मैचुनि में 292 मजमूई तौर ते विकेटूं पिणु हासिल कयूं आहिनि। कायद आज़म ट्रॉफी जे सीज़न 2019-20 में नोमान अली 10 मैचुनि में 54 विकेटूं हासिल कयूं ऐं टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर पिणु थियो हो। जॾहिं त कायद आज़म जे ट्रॉफी जे सीज़न 2020-21 में नोमान अली 10 मैचुनि में 61 विकेटूं हासिल कयूं ऐं आख़िरकार पीसीबी में नए चीफ सिलेक्टर जे अचण खां पोइ फर्स्ट क्लास में बहितरीन परफॉर्मेंस ॾींदड़ नोमान अली खे क़ौमी टीम में सिलेक्ट कयो वियो। नोमान अली दुनिया जी बहितरीन टीम ॾखण अफ्रीका ख़िलाफ़ क़ौमी टीम जो कामयाब बालर पिणु साबित थियो। क़ौमी क्रिकेट टीम में सिंध जे रांदीगरनि खे नज़रअंदाज़ करण जी तारीख़ पुराणी आहे। गुज़िरियल साल दादू सां तालुक़ रखंदड़ ज़ाहिद महमूद जो नालो क़ौमी टीम लाइ फेवरेट तौर साम्हूं आयो, छो त हुन पारां डोमेस्टिक सीज़न में ज़ाहिद महमूद बहितरीन परफॉर्मेंस ॾिनी हुई। उन बाद खेसि मौक़ो न मिली सघियो ऐं सिलेक्शन कमेटी ज़ाहिद महमूद जी जाइ ते अॻूणे क्रिकेटर मरहूम ग़ुलाम क़ादिर जे पुट उस्मान क़ादिर खे सिलेक्ट कयो। सिंधी रांदीगरनि सां तासुब वारो रवैयो गुज़िरियल केतिरे ई वक़्त खां जारी आहे। सिंध जे घिटी घिटी में क्रिकेट खेॾी वञे थी। अॼु बि सिंध में क्रिकेट मक़बूल रांदि तौर सुञाती वञे थी। उन बावजूद भी चंद सिंध जा रांदीगर साम्हूं अचनि था, उन्हनि मां बि को क़ौमी टीम में नथो पहुची सघे। दादू जो ज़ाहिद महमूद हुजे या तंगवाणी जो अफराज़ खोसो हुजे, लाड़काणे जो जावेद अली हुजे या कोटड़ी सां तालुक़ रखंदड़ रांदीगर हुजनि, उन्हनि खे क़ौमी टीम में मौक़ो नथो मिले। अगरि के क्रिकेटर अॻिते जे लाइ पहुचनि बि था त उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। अगरि के क्रिकेटर सिलेक्ट बि थियनि था त उन्हनि खे खेॾण जो मौक़ो बि नथो ॾिनो वञे। गुज़िरियल साल PSL में भी सिंध जे 2 क्रिकेटरनि खे सिलेक्ट कयो वियो, पर उन्हनि खे बि खेॾण जो मौक़ो न मिली सघियो। जॾहिं अॼु नोमान अली खे मौक़ो ॾिनो वियो त नोमान अली पारां इहो बि प्रूव करे ॾेखारियो त हू बहितरीन रांदीगर थी सघे थो ऐं हुन पारां वाज़िह तौर ते क़ौमी टीम खे कामयाबी पिणु ॾियाराई वई आहे। मजमूई तौर ते अॼु प्रोग्राम जी शुरूआत कंदासीं इन अहम मामले खां, जिते सिंध जे रांदीगरनि खे गुज़िरियल केतिरे अरसे खां नज़रअंदाज़ कयो वञे थो ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांखे अहिड़ा रांदीगर बि साम्हूं अचनि था। गॾोगॾु सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर जे हवाले सां उन जी नाकामी जे हवाले सां बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। इंटरनेशनल लेवल जो सिर्फ़ु कराची में हिकु ई ग्राउंड मौजूदु आहे, जॾहिं त सिंध जा केतिरा ई ग्राउंड आहिनि जिते हिन वक़्त ताईं न उन्हनि जी मरमत थिए थी, न ई को वाज़िह तौर ते इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदु आहे। हुन ते ॻाल्हाईंदे मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़ियारेगार आहिनि, हुन सां गॾोगॾु क्रिकेट ते गहरी नज़र रखंदड़ आहिनि, ख़ासि करे सिंध जे रांदीगरनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते रखंदा रहनि था, मोहतरम जनाब अवैस तौहीद साहब, जॾहिं त हुन सां गॾोगॾु मूंखे फ़ोन लाइन ते ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर आहिनि, जर्नलिस्ट आहिनि आसिफ खान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अवैस साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता कितने ही अरसे से ये एक मसला रहा है और मुख्तलिफ औकात में सिंध के प्लेयर्स एहतजाज करते रहे। आज नोमान को मौका मिला और उसने प्रूफ करके दिखाया। आपका क्या तज्जिया है इस पर? देखिए, जाहिर बात है कि आप ये देखिए कि कराची के अलावा जो सिंध के सारा टैलेंट है उसको मुस्तकिल नज़रअंदाज किया जाता रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि शर्जील आए, शर्जील की अपनी एक बेवकूफ़ी थी या जो भी कह लें आप, जिस ट्रैप में आए, लेकिन उसके बाद वो भी साइड लाइन हुए हैं। हसनैन जो है उनको अब मौका मिल रहा है। जाहिद महमूद जो है दादू के, वो मैं उनको अंडर 15 अंडर 19 से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक मौका नहीं दिया गया। कहने का मकसद ये है कि टैलेंट चाहे वो खैबर एजेंसी का हो, चाहे वज़ीरिस्तान का हो, वो पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन ये तो नहीं है कि आपको सिंध के अंदर टैलेंट ही नजर नहीं आता। वसीम घुमन साहब थे जो अंडर 19 के कैप्टन थे,
वो गुमनामी में चले गए। जरूरी तो नहीं है कि अगर हैदराबाद दादू सांगड़ का, लाड़काना का या सक्खर का टैलेंटेड क्रिकेटर है तो उसको माइग्रेट करके कराची और लाहौर आना पड़े और उसके बाद वो नजरों में रहे सिलेक्टर्स की। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं निजाम के अंदर नुक्स है। इसके अंदर ना कोई लिसानी बात है, इसके अंदर सीधी सीधी इंसाफ की बात है। और बात यह है कि इससे पहले सिर्फ कराची और लाहौर से टैलेंट पिक होता था। उसके बाद हमने देखा कि फिर बुरेवाला से हुआ, शेखुपुरा से हुआ, यानी कि वकार यूनुस आए, आकिब जावेद आए, मुल्तान से इंजमाम आए। उसके बाद हमने देखा कि स्वाबी से जो है वो जुनेद खान आए, उसके बाद यासिर शाह साहब आए, उसके बाद आप अफरीदी को देख लें, शनवारी को देख लें। लेकिन सिंध के साथ बड़ा बुरा हाल है। यानी कि मैं तो आपको पता है कि मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ एक सीनियर क्लब लेवल की कराची में 80s के में, और मेरा लाड़काना से ताल्लुक है। और मैं तो कोई क्रिकेट पे रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जब ये देखा कि नाइंसाफी हो रही है तो मैंने कई हफ्तों से खुद इस पे आवाज उठाना शुरू की है कि भाई आप अगर टीम के अंदर कोई मेरिट पे जगह चाहिए, अगर टीम के सारे लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस पर अवैध साहब आपसे आपका मैं तज्ज़िया मजीद लूंगा। आप बताइएगा आसिफ साहब, जाहिरी तौर पर देखा जाए तो ये शिकायत रहती है गुज़िश्ता कितने अरसे से। ताज़ा मिसाल जायद महमूद की मौजूद है, उससे पहले भी अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लड़के थे जिनको पिक तो किया जाता था, फिर मौका नहीं मिलता था। इमर्जिंग प्लेयर में हम देख लें, चाहे वो आमिर थईम हो या फिर जाहिद महमूद हो, वो दोनों पिक तो हुए पर मौका नहीं मिल सका। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अगर आप ताज़ा सूरत हाल देखें तो सिंध के दीगर इलाके और कराची दोनों से तकरीबन एक ही तरह का मामला हम देख रहे हैं। कुछ बहुत अच्छा टैलेंट या बहुत अच्छा लड़के कराची से भी अब सामने नहीं आ रहे हैं। जो आखिरी आपने देखे हैं प्लेयर्स, उसमें असद शफीक हैं, उनके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया कि जिसने बहुत देर तक खेल लिया हो। और जो बाकी दूसरी बात है, मैं नुमान की खासकर आज बात कर रहे हैं तो नुमान की बात कर रहे हैं। नुमान का अगर आप फर्स्ट क्लास करियर देखें तो वो ज्यादातर केआरएल से खेले हैं। तकरीबन 10 बरस वो केआरएल से खेले हैं, इस्लामाबाद से वो खेले हैं। अब इसमें कोताही अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है तो जो सिंध की जो इंटीरियर सिंध की खासकर जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नुमान के लिए या बाकी जो क्रिकेटर्स हैं लाड़काना से शाहनवाज आपको आप नजर आ रहा है, तो पहला सवाल बनता है जो सिंध की जो क्रिकेट इंतजामिया थी उन्होंने कितने ऐसे ग्राउंड्स बना लिए जहां पे प्लेयर आके खेलेगा। ना नुमान के पास ये सहूलत थी, ना शर्जील के पास थी। आज आप जाके देखें अरबाब न्याज जो स्टेडियम है आपका न्याज स्टेडियम हैदराबाद, उसकी क्या हालत है, उसकी क्या कंडीशन है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया सिंध के अंदर कराची को छोड़ के, तो जाहिर है फिर वहां से प्लेयर माइग्रेट करेगा और कहीं जाके खेलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना जिसका आप जिक्र करें, उसका ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदार कौन है? फिर उसका जिम्मेदार है जो इंटीरियर सिंध के अंदर इससे पहले क्रिकेट की इंतजामिया थी, जो इस सब चीजों को चलाती थी। लाड़काना की क्रिकेट एसोसिएशन हो या हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन हो या दूसरी हो, अब तो वो नहीं है। अब नहीं है, अब नया सिस्टम आ चुका है जो कि उससे भी बुरा है जो पहले था। उससे बताएंगे आपको बाद में आके पता चलेंगे। लेकिन सबसे पहले पीसीबी से सवाल करने से, सिलेक्शन कमेटी से सवाल करने से पहले उन लोगों से जरूर पूछें आप जो जिनका ये काम था कि वो हैदराबाद की क्रिकेट को ठीक करें, लाड़काना की ठीक करें और जो दीगर इलाके हैं सिंध के वहां ठीक करें। एक भी क्रिकेट का मुनासिब स्टेडियम नहीं है सिंध में कराची को छोड़ के, एक भी। तो जब आपके पास एक भी स्टेडियम नहीं होगा तो आपके पास प्लेयर कहाँ से आएगा? प्लेयर खुद ही आ जाते हैं, प्लेयर खुद आ जाते हैं। उनको किसी ने अगर चुन लिया, शौकत लाला जैसे प्लेयर हो या इकबाल इमाम जैसे लोग हो जो अंदर काम कर रहे हैं, सिंध में काम कर रहे थे, किसी की नजर उनकी पड़ गई तो वो चले गए। या फजलुर रहमान क्रिकेट क्लब जहाँ से जो खेला करते थे नोमान अली, इस तरह से किस्मत से लोग आगे आ जाते हैं और उसके बाद फिर निकल जाते हैं। सर, पर सहूलियात देना भी तो पीसीबी की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना? नहीं, सहूलियात देना पीसीबी की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन पीसीबी ने एक जब डिपार्टमेंट बना दिया, रीजन अलग बना दिया,
तो फिर उस रीजन से सवाल तो पहले होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं इसका जवाब जरा अवैस साहब से ले लूं। अवैस साहब, जाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो हमें इस तरह की सहूलियात भी नजर नहीं आती हैं। अगर बात की जाए उसके बाद जो दूसरे प्लेयर्स हमारे सामने आते हैं, फिर हम बात करते हैं मौके के हवाले से, तो उस तरह से वो चीजें भी मुनासिब तौर पर सामने नहीं आ रही। मेरा देखिए, मेरा सवाल आपको तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपके जो बात कर रहे हैं वो बुनियादी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत है, इसका भी बड़ा इसको भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि कौन सी क्रिकेट की अकेडमी बनाई है, कौन सा इंटरेस्ट आपने यहाँ पे शो किया है। स्पोर्ट्स कल्चर का पूरी वजारत रही है यहाँ पर। अब देखिए कि 80s के अंदर इंडिया के खिलाफ भी मैच हुआ है हैदराबाद के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर 87 के अंदर श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ है हैदराबाद के अंदर, 72-73 के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ माइक जेनिस वगैरह की टीम आई थी, टोनी लेक वगैरह, जब मैच हुआ है पूरा स्टेडियम भरा होता था, अच्छे खासी एक पिकनिक का माहौल होता था, वो खत्म हो गया। फिर कतर के अंदर कासिम स्टेडियम के अंदर 80 में मेरे ख्याल में 81 के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 डे मैच हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सहूलियात तो मौजूद थी। उस वक्त भी क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिल रहा था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आने का। उस वक्त एक मिजाज था क्रिकेट की, क्रिकेटर कराची और लाहौर से ही होंगे और फिर एक बड़ी सियासत इन्वॉल्व थी, लेकिन उसके मामला बहुत बदल गए हैं। अब बहुत सारे लोगों को चांस मिलने लगा, रिमोट एरिया से भी चांस मिलता है, लेकिन इनका मसला ये है कि अगर अपने टैलेंट पर लड़का आता है तो जब वो एक पाकिस्तान 19 खेल लेता है तो उसके बाद में उसे चांस नहीं मिल रहा। जो जाहिद महमूद है वो जादू का है, ठीक है, वहां पे स्टेडियम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है। और अब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको मुझे खुद क्रिकेट बोर्ड के किसी एहलकार ने कहा, जब मैंने इससे अपना प्रोटेस्ट इससे किया कि भाई जाहिद महमूद की अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर कोई बड़ा प्लेयर कोई कर रहा है इसको भी तो चांस दें आप। उन्होंने कहा शाहीन को चांस मिलेगा और न्यूजीलैंड इसको लेके जाएंगे, न्यूजीलैंड नहीं लेके गए। इसी तरह ये बात सही कह रहे हैं आप, कराची के भी इस तरह के लोग हैं। फवाद आलम को देख लेना, इंसाफी 10 साल के बाद और उनको चांस मिला है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? इमामुल्लाह साहब ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं, टीम सिलेक्शन से उन्होंने कहा इनकी तकनीक सही नहीं है। फिर रवींद्र आदमी तो इतने बड़े इंटरनेशनल बन गए, वो खुद कह रहे हैं कि ये फवाद आलम जो है मैं भी इनको सिलेक्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि आपको देखने का अच्छा जो है वो भी एक क्वालिटी है ना, बताइश से भरा हुआ अच्छा है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल भुट्टो ये जिम्मेदार है, फिर हमारी जो मक्ताबी जो एसोसिएशन है वो जिम्मेदार है और टीसीबी जिम्मेदार है। अब तो सिस्टम चेंज हुआ है, अब तो खैर क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट भी नहीं हो रही, तो फिर अब कहाँ से रोना रोएंगे कि सिंध के लोग या खैबर पख्तूनख्वा के दूर-दराज के इलाके या बलूचिस्तान के इलाके। देखे ना, बिस्मिल्लाह खेलता है, बिस्मिल्लाह बेचारा कोयटा के अंदर एक छोटी सी स्पोर्ट्स की दुकान खोली हुई है। अब जब तक वो कोयटा से नहीं निकलेगा, जब तक उसमें चांस नहीं होगा, अब इसका मतलब ये है कि भी मसला है, क्रिकेट निजाम के अंदर भी मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अवैस साहब आपने ज्वाइन किया और आसिफ खान आपने ज्वाइन किया। ज़ाहिरी तौर ते जे ॾिठो वञे जेतिरी ज़िम्मेदारी पीसीबी जी ठहे थी, जहिड़े तरीक़े सां सिंध जे रांदीगरनि खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो, जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में असांखे मुख़्तलिफ़ रांदीगर नज़र अचनि था, मुख़्तलिफ़ शहरनि मां साम्हूं अचनि था, उन्हनि खे बि पोइ मौक़ो न पियो ॾिनो वञे। ऐं आसिफ खान पारां इहो बि ॿुधायो वियो त सिंध में उहे सहूलियतूं बि मौजूदु न आहिनि, असांखे के स्टेडियम भी उन तरह जा नज़र नथा अचनि। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में स्टेडियम मौजूदु आहिनि, पर सिंध में अहिड़े रांदियुनि जे हवाले सां सहूलियतूं पीपल्स पार्टी मुहैया करण में नाकाम रही आहे, जंहिंजे करे बि अहिड़े क़िस्म जा मामला थियनि था ऐं वधीक रांदीगरनि खे वधीक मौक़ो नथो मिले। जेसिताईं पीसीबी खे ॾिसण जी बि ज़रूरत आहे, त ओतिरो ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बि ख़ासि करे रांदियुनि जे हवाले सां कमु करण जी ज़रूरत आहे। इन करे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिन सिलसिले में पाण ज़िक्र कंदासीं पीडीएम जी तहरीक जे हवाले सां ऐं गॾोगॾु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अॼुकल्ह बार बार ॻाल्हि करे पियो सेनेट में ओपन बैलेट
वोटिंग जे हवाले सां जंहिं लाइ शुरूआती तौर ते सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो कयो वियो ऐं हाणे इहो मामिलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में अचिणो आहे, जंहिंजे लाइ PDM उन जी मुखालफ़त करे पई। हालांकि PDM पहिरियां उन ते इहा ॻाल्हि करे चुकी आहे त वोटिंग सभिनी जे साम्हूं थियणु घुरिजे, ख़ासि करे जॾहिं सेनेट चेयरमैन जा इलेक्शन्स हुआ। उन हवाले सां गॾोगॾु 31 जनवरी जी डेडलाइन ॾिनी वई हुई इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते PDM जे जमातुनि पारां। हिन वक़्त ताईं का अहिड़ी सूरत हाल नज़र न पई अचे। हिते ॻाल्हाईंदे मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहले बताइएगा, ज़ाहिर अगर देखा जाए जो उस वक्त अपोजिशन की जमातों का हाल हुआ था सबके सामने था, और किस तरह से सूरत हाल तब्दील हो गई जब 14 मेंबर उनकी ही जमातों के उन्होंने सपोर्ट की हुकूमत की। अब अगर खान साहब बात कर रहे हैं सेनेट में ओपन बैलेट के हवाले से, तो उसकी मुखालफत क्यों की जा रही है PDM की जमातों की तरफ से? जी, जाहिर है उसकी सबसे बड़ी मुखालफत की वजह तो यही है कि PDM का जो हुकूमत के हवाले से एक जो स्टांस है वो आपके सामने है। इसको आप सियासी मुखालफत कह लें या इसको आप इस वक्त जो इमरान खान के ऊपर भी एक जिस तरह की चीज़ है कि उनका अपने ही इमरान के ऊपर जो है वो शक है कि कहीं वो ना जो किसी और तरफ चले जाए। और उसकी ये मिसाल ज़ाहिर है गुज़श्ता जब इंतखाब सेनेट के हुए थे तो आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन कोई 20 के करीब MPs PTI के ऐसे थे जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो वोट दिया था। वैसे भी मिराज साहब जब तक आईनी तरमीम होती नहीं है उस वक्त तक जो है वो मुमकिन नहीं होगा कि ओपन बैलेट के जरिए जो है वो ये इंतखाब हो सके। और उसी के लिए इनकी जो ज़रूरी है कि मशावरत हो। अपोजिशन को एक तो बुनियादी तौर पे इतराज़ जो है वो यही है कि इस मामले पे हुकूमत ने यकदम जल्दबाजी जो है वो शुरू की है और स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल्स मौजूद हैं। अब इनको पार्लियामेंट में लाया जा रहा है सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में, तो वो भी, और उस पे ऊपर फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का एक जानिबदाराना रवैया है उसके ऊपर बहुत सारे इनके जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और चूंकि अभी इसी वक्त जो बातचीत बाज़ाब्ता तौर पर है वो हो नहीं रही, सिर्फ जो स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग होती है उसमें जो अपोजिशन के जो लोग होते हैं वो अपनी राय का इजहार करते हैं और यही वो राय दे रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ अपने जो मेंबरान हैं उनकी खरीदो फरोख्त से बचने के लिए ये कर रहा है ताकि इस PTI जो सीटें हासिल करना चाहती है वो कर ले। जबकि अपोजिशन ज़ाहिर है जितना भी इनका एक प्लानिंग और हिकमत अमली है उनकी ख्वाहिश होगी और उसमें अपोजिशन में एक ही शख्स इस वक्त इस सारे मामले को लीड कर रहा है और वो है आसिफ अली जरदारी। तो उनको इस तरह के इंतखाबात में ये जो जमा तफरीक है वो अच्छे तरीके से मालूम है। अच्छा सिद्दीक साहब बताइएगा, ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए इस वक्त जो PDM का जिस तरह से नैरेटिव आगे चल रहा है, जैसे आपने जिक्र किया जरदारी साहब के हवाले से, अब यहाँ पर भी ये खबरें आ रही हैं कि जितनी सीटें मिल रही हैं पीपल्स पार्टी को उससे 1 या 2 वो चाहते हैं कि ज़्यादा मिलें और उस हवाले से कोशिशें भी की जा रही हैं। आज खान साहब ने भी ये बात कर दी कि बोली लगती है, पिछले इलेक्शंस में भी 5 करोड़ रुपए दिए गए थे MPs को, जिस तरह आपने भी जिक्र किया 20 जो अराकीन थे उनको निकाल दिया था PTI ने उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के। तो इस वक्त क्या खान साहब को वो डर मौजूद है या फिर ज़ाहिर है अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, जो दूसरी तरफ की साइड है उस तरफ भी अब इस्टेब्लिशमेंट देख रही है PDM की तरफ? देखिए, मैं आपको एक चीज़ वाज़े तौर पे बता दूं, ख़ास तौर पर ये पहले तो ये चलता था खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और बलूचिस्तान में। अब चूंकि फाटा की नशिस्तें तो होंगी नहीं, फाटा जम हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया, तो ये जो मामला चलना है, पैसे का इस्तेमाल होना है, इस हकीकत को हमें मानना चाहिए, वो होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक बलूचिस्तान में जो रेट निकला है वो 35 करोड़ का रेट निकला है और ये 50 करोड़ तक जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, तो मैंने खुद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जिनकी गुफ्तगू हुई थी एक अहम शख्सियत से, उनसे मुलाकात की, तो उसमें आसिफ अली जरदारी का एक बड़ा जुमला था। वो कह रहे थे कि हम सेनेट का इंतखाब जो है वो अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि चेयरमैन सेनेट अपना बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी के जो मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं,
चौधरी परवेज भाई स्पीकर पंजाब असेंबली, उनसे भी रवाबत हैं, पैगामात हैं, क्योंकि वहाँ पर भी 7 सीटें हैं, 9-10 के करीब उनको MPA चाहिए एक सीट के लिए। ये भी मैं आपके प्रोग्राम में इंकशाफ कर दूं कि वो वहाँ से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर के तौर पर सामने लाना चाहते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आसिफ जरदारी 1-2 सीटें ज्यादा निकालने के चक्कर में है और सारी इस गेम को वही समझ रहे हैं। क्योंकि अगर हाँ एक चीज है इसमें मिराज साहब, और ये मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता दिनों हमसे बात गुफ्तगू की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर PDM मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़े तो फिर जो उनकी तयशुदा स्ट्रेंथ है उससे हम 1-2 सीटें ज्यादा निकाल सकते हैं। ये बात मौलाना फजल रहमान ने भी कही थी। और अगर यूसुफ रजा गिलानी पंजाब से MPA के वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो आप ये ज़हन में आज बैठा लीजिए कि फिर जो चेयरमैन सेनेट अगला होगा वो यूसुफ रजा गिलानी ही होगा। तो ये सारी चीजें वो जमा तफरीक इस वक्त जो है वो जारी है और जरदारी की पूरी कोशिश है कि सेनेट इंतखाब में PDM मुश्तरका उम्मीदवार रहे। देखें पीपल्स पार्टी को अकेले तो कोई नुकसान नहीं होना, उनकी तो सिंध में जो पक्की सीटें हैं वो उनको मिल जानी है, ठीक है। और लेकर वो चाह रहे हैं कि कुछ सीट, एक आधी सीट वो बलूचिस्तान से निकालें, एक आधी सीट वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से भी निकालें। और यही वो डर है जिसका इमरान खान बार बार कह रहे कि बोरियों के मुंह खुल गए हैं, दादरों के पैसे दिए जा रहे हैं। और ये होता है पाकिस्तान की सियासत में, ये ऐसी तलख हकीकत है जिसको हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें सिद्दीक साहब थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, जैसे आपने जिक्र किया यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से, ज़ाहिर नाम सामने आ रहा है कुछ दिनों से और आपने भी ये बात कर दी, ज़ाहिर वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से वो सारी तब्दीलियां आती हैं। पर पंजाब में भी हम देख रहे हैं MPS कुछ हुकूमत से नाराज हो रहे हैं, कुछ उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, तो वहां पर ज़ाहिर सेनेट के बाद क्या ये कोशिश भी हो सकती है कि पंजाब की हुकूमत को इधर उधर किया जाए? उसमें मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड है इस वक्त? मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टेड हो जाएगी। इस सिलसिले में आसिफ जरदारी मुसलसल राब्ते में नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ अभी इन चीजों के ऊपर एग्री नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है इन हाउस तब्दीली की, उन्होंने इन हाउस तब्दीली फौरी तौर पर कौमी असम्बली में बात नहीं की, वो भी सबसे पहले सेनेट इंतखाब के बाद बलूचिस्तान फिर पंजाब की बात कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन मैं आपको बता देता हूं कि खुद भी चीजें ये चल रही है कि 20 से 25 MPS ऐसे हैं PTI के जिन्होंने एक नजरियाती ग्रुप बनाया हुआ है और ये नजरियाती ग्रुप जो है इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के साथ राब्ते में है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो परवेज इलाही हैं वो इन लोगों को जो है वो मुलाकात के लिए लेकर जाए उस्मान बुज़दार के पास, क्योंकि इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस्मान बुज़दार के हवाले से हैं। लेकिन चौधरी परवेज भाई उनको खुद कह रहे हैं कि सेनेट के इंतखाब के बाद जो है वो आपके जो मसाइल हल कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो नून लीग के चंद नाराज अरकान हैं वो मिल रहे हैं बुज़दार से, उनकी तादाद 4-5 है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जाएंगे 15-20 एक तरफ और 4-5 एक तरफ तो बहुत ज्यादा ये चीजें जो हैं वो अब गुड़मुड़ हो रही हैं। और उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से भी बातें चल रही हैं। इसमें भी जो सबसे ज्यादा किरदार है और इसमें वो कहा है उन्होंने आसिफ जरदारी ने और मौलाना फजल रहमान, ये 3 जो प्लेयर है ना इस वक्त वो बड़े अहमियत के हामिल हैं, आसिफ जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ, और इनके दरमियान ऑलमोस्ट रोज ही राब्ता होता है। और वो इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को मनाया जाए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नून लीग को इस चीज पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है कि इन हाउस तब्दीली जो है वो पंजाब में लाई जाए, और अगर इन हाउस तब्दीली पंजाब में आ जाती है तो फिर सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो सेंटर में होगा PDM की जमातों का, इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ेगा। और वो आसिफ जरदारी इस इंतजार में है कि ये कोई गलती करे, कोई ब्लंडर करे और इसका फायदा जो है वो PDM और बाकी। सिद्दीक साहब अब थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम ये बातें सुन रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो 4 अरकान उनके हवाले से एहसन इकबाल साहब ये बात कर चुके हैं कि ये 2019-20 से मामला चल रहा है, इनकी मुलाकातें हो रही हैं बुज़दार साहब से और यही 4-5 लोग हैं जो उनसे नाराज हैं। पर अगर दूसरी तरफ सूरत हाल को देखा जाए तो इस वक्त तक खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है और जिस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं, अब उन्होंने बात की थी, शेख रशीद साहब बार बार ये बात कर रहे थे कि ये लोग सेनेट में भी जाएंगे, ज़मीनी इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे, तो वो सब बातें तो उनकी भी दुरुस्त हो रही हैं। ज़ाहिर हुकूमत तो इस वक्त भी हमें नजर आ रहा है कि वो मजबूत है। 31 जनवरी को इस्तीफे देने थे, अब तक ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही।
मिराज साहब, इस मामले में भी आसिफ जरदारी ने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है। ये बात में मौलाना फजलुर रहमान ने बताई कि उन्होंने यही कहा था कि अगर हम इस्तीफे दे भी देते हैं तो लीगल जो माहिरीन थे उनका यही कहा था कि अगर सिंध असम्बली टूट भी जाती है, हमारे इस्तीफे देने के बावजूद अगर हम सिंध असम्बली में लोग नहीं रहते तो फिर भी जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल होगा और वो इलेक्टोरल कॉलेज टूटेगा नहीं, सेनेट का इंतखाब हुकूमत करवा देगी और जब दोबारा सिंध असम्बली आएगी तो जो सिंध से दोबारा इंतखाब उधर से हो जाएंगे। तो जब उनको ये कहा गया कि सिर्फ सदारती जो इलेक्शन होता है सिर्फ उसमें इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना जरूरी होता है, सेनेट के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का आइन में कोई जिक्र नहीं है, तो ये बात है भी हकीकत। तो उसके बाद उन्होंने फिर अपनी ये स्ट्रेटजी जो है वो तब्दील की। दूसरा, आसिफ जरदारी ने यही बात की थी और फजलुर रहमान को भी इस चीज के ऊपर आमादा किया और नवाज शरीफ को भी आमादा किया कि अगर हम सेनेट में अगर हम नहीं लड़ते तो फिर पीटीआई 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगी सेनेट में। अगर हम लड़ते हैं तो फिर इनको सादा अक्सरियत मिलेगी, तो इस आईनी तरमीम ये सादा अक्सरियत से सेनेट में कर नहीं सकते। तो इस वजह से वहां पे भी इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो तब्दील की। ये वो बातें हैं सारी की सारी जो हमें मौलाना फजलुर रहमान ने खुद बताई। और अब वो यही जो आप बात कर रहे हैं, अब ये लॉन्ग मार्च भी आप देख लीजिएगा, इनका मार्च अप्रैल में ही होगा। अब ये पूरा फरवरी जो है वो ये निकालेंगे, अपने एहतजाजी तहरीक जलसे जुलूस रैलियां शैलियां वो निकालते रहेंगे। उस दौरान फिर सेनेट का इंतखाब जो है वो हो जाएगा। कोशिश इनकी यही है कि पीडीएम जो है वो मुश्तरका तौर पर इस इलेक्शन को लड़े ताकि ज्यादा सीटें हासिल कर ली जाएं। और दूसरी तरफ हुकूमत तो ज़ाहिर है शेख रशीद वही बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते आसिफ जरदारी से मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। ये मैं आपको वादे तौर पर कह रहा हूँ और वो कुछ ना कुछ यकीन दहानियां हैं। हाँ, अभी तक नवाज शरीफ इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान से इस्टेब्लिशमेंट का कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त एक पुर का किरदार अदा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि अपनी जो सियासत है उसको भी बचा सके और जो पीडीएम का जो एक इत्तेहाद है उसको भी बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाण प्रोग्राम में जिक्र कंदासीं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं गुण सदर आसिफ अली ज़रदारी जी वॾी न्याणी बख़्तावर भुट्टो ज़रदारी जो पंजाब वासी महमूद चौधरी सां अॼु निकाह थी गुज़रियो। हुन वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी वॾी न्याणी बख़्तावर भुट्टो ज़रदारी जो पंजाब वासी महमूद चौधरी सां निकाह थी वियो आहे ऐं उन जी पुरवकार तक़रीब बिलावल हाउस कराची में थी गुज़री, जंहिंमें ख़ासि महिमाननि पारां बि शिरकत कई वई ऐं उन सां गॾोगॾु सुभाणे वलीमे जी तक़रीब रखियल आहे, जंहिं लाइ ॿुधायो वञे त मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻुवान बि शिरकत कंदा ऐं ॿिन्ही ख़ानदाननि जा वेझा बि उन में शरीक थींदा। इन मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे बिलावल हाउस ॿाहिरां ई मौजूदु सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर बशीर संडाणी। बशीर, ॿुधाए जो जेका निकाह वारी तक़रीब थी आहे उन जे हवाले सां छा उहा हिन वक़्तु मुकमल थी चुकी आहे, उन में कहिड़नि महिमाननि पारां शिरकत कई वई आहे? जी बिल्कुलु महराज, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन वक़्तु जेका तक़रीब आहे उहा मुकमल थी चुकी आहे। महिमान जेके आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे घरनि ॾांहुं उन्हनि जी वापसी थी चुकी आहे। अॼु जेका शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं आसिफ अली ज़रदारीअ जी जेका न्याणी वॾी न्याणी आहे बख़्तावर भुट्टो ज़रदारी, उनजो निकाह जेको आहे महमूद चौधरीअ सां थी गुज़रियो आहे। निकाह जेको आहे साईं ग़ुलाम मोहम्मद सोहू उन पढ़ायो आहे। निकाह जी तक़रीब में तक़रीबन 100 खां वधीक जेके आहिनि उहे उन में माण्हुनि शिरकत कई आहे। ख़ासि उन्हनि जा महिमान हुया, उन में भुट्टा फैमिलीज़ बि हुई, ज़रदारी फैमिलीज़ बि हुई ऐं चौधरी फैमिलीज़ बि जेके लाहौर खां उन्हनि जा महिमान आयल हुया। उन्हनि सां कुझु महिमान जेके आहिनि वरी ॿाहिरियां बि हुया, जीअं डॉक्टर आसिम हुयो बहरिया टाउन जो जेको सरबराह आहे उहो, मलक रियाज़ हुयो ऐं ॿिया जेके आहिनि कुझु उन्हनि जा ख़ासि महिमान हुया। उन्हनि में लतीफ़ जेको आहे सो खोसा बि हुयो, डॉक्टर लतीफ़ खोसा, उहे बि हिननि में शिरकत कई आहे। 100 खां वधीक जेके हिननि जा ख़ासि महिमान हुया। तक़रीब शाम खां वठी जारी हुई, जंहिंखां पोइ निकाह थियो आहे। निकाह जी रस्मनि खां पोइ हिन वक़्तु जेके महिमान आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे घरनि ॾांहुं वापसि थिया आहिनि। सुभाणे जेको आहे सो वरी हिते जेका सो तक़रीब रथियल आहे। कुझु असांखे ज़रिया ॿुधाइनि था पिया त हीअ तक़रीब जेका हुननि जी मानी जी जेका थींदी उहा लाहौर में कई वेंदी। कुझु ज़रिया ॿुधाइनि पिया त उहा जेका तक़रीब आहे सुभाणे उहा हिते ई रथियल आहे, छाकाणि त कुझु गाॾियूं जेके आहिनि असांखे अंदरि दाख़िल थींदे नज़र आयूं आहिनि, जंहिंमें कुझु सामान
सामान वग़ैरह आहे में बि थी सघे थो त उहो जेको मानी जो प्रोग्राम हुजे उहो बि इते ई थिए। बहरहाल हिन वक़्तु बिलावल हाउस जे चौधारी सिक्योरिटी इंतहाई सख़्तु कई वई। अंदरि जेको आहे सो ख़ुशीअ जो माहौल हुयो, पर मीडिया ऐं जेको आहे सो ॿियनि माण्हुनि खे ख़ासि करे वज़ीर वग़ैरह हुजनि MP सभिनी खे जेको आहे दावत वग़ैरह न हुई। ख़ासि उन्हनि जी फैमिली मैटर हुयो, फैमिली जा जेके फ़र्द आहिनि उन्हनि में शिरकत कई। जी वॾी महिरबानी बशीर, अवां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण लाइ। ज़ाहिरी तौर ते अॼु निकाह जी रस्म थी चुकी आहे, जॾहिं त हिन वक़्त ताईं इहो बि कंफर्म न आहे थी सघियो त वलीमे जी तक़रीब किथे थींदी। जी बशीर पारां ॿुधायो वियो त कुझु ज़रिए इहो बि ॿुधाइनि त उहा लाहौर में थी सघे थी ऐं कराची में बि पॉसिबिलिटी आहे। जॾहिं त इहो बि ॿुधाए पियो वञे त जेके मुख़्तलिफ़ लाॻापियल माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ मुख़्तलिफ़ मुल्क जे बिलावल हाउसिस में तक़रीबूं पिणु रथियूं वियूं आहिनि। बख़्तावर जी शादी जे हवाले सां उन्हनि खे बि इंविटेशन पहुतल आहे। हिन सां प्रोग्राम जो वक़्तु ॾियाणी थो पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने